अच्छा बेटा, तो अभी डिस्कस करना है वॉल्यूम ऑफ मोल, कि भाई मोल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। आपको एक मोल की क्वांटिटी पता चल गई। एक मोल की जो क्वांटिटी होती है वो होती है 6.02 इंटू 10⁻23। एंड किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी आप निकालोगे 1 मोल की, तो आंसर यही आएगा आपका। ठीक है। फिर हमने मास की बात की, भाई एक मोल का मास कैसे निकालें। तो बेटा एक मोल का जो मास है वो डिपेंड करता है सब्सटेंस के ऊपर। हर सब्सटेंस का अपने हिसाब से मास आता है। ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम। तो एक चीज याद रखना, जो वॉल्यूम होता है वो सिर्फ आप गैस का निकालेंगे। ठीक है, गैसेस का ही वॉल्यूम निकाल सकते हैं आप। ठीक है। तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा, क्या हर गैस का अलग अलग आएगा या फिक्स होगा। ठीक है, उसी को ही आपने देखना है। तो तीन मैंने यहाँ पर कंटेनर बनाए। इस तीनों से ही आपने समझना है। सिर्फ बेटा एक ही पॉइंट समझना है आपने। एक पॉइंट आपने समझ लिया तो सारी थ्योरी जो मैंने लिखी है वो आपको सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक मोल है हाइड्रोजन, एक मोल ऑक्सीजन, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे बताएं, एक मोल अगर हाइड्रोजन हमें चाहिए तो आप कितने हाइड्रोजन यहाँ पर, कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल फिल करोगे। अगर इस कंटेनर के अंदर में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल अगर फिल कर लेता हूं तो इसका मतलब हाइड्रोजन का 1 मोल हो गया। ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन के 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल इस कंटेनर के अंदर फिल कर लेता हूं तो बेटा ऑक्सीजन का 1 मोल हो जाएगा। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल इस कंटेनर के अंदर फिल करना है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड के 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के अंदर फिल करेंगे। तो ये 1 मोल हाइड्रोजन गैस यहां पर हो गई, 1 मोल ऑक्सीजन गैस हो गई, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। तो गैसेस का वॉल्यूम होता है। जब इनका वॉल्यूम देखा गया तो भाई इस कंटेनर का वॉल्यूम आ रहा था 22.4 लीटर। 22.4 लीटर वॉल्यूम आ रहा था। इस टाइम जो टेम्परेचर था इस कंटेनर का वो टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। एंड जो प्रेशर था वो था 180 एम। प्रेशर कितना था, 180। टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। जब 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम देखा गया तो बेटा इस कंटेनर का वॉल्यूम भी सेम आ रहा था 22.4 लीटर। एंड वो सेम तभी आ रहा था जब ये टेम्परेचर और यही प्रेशर यहां पर था। मतलब इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है, इस कंटेनर का जो प्रेशर है वही सेम यहां पर रखना है। मतलब इस कंटेनर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस, इसका प्रेशर 180। तब वॉल्यूम 22.4 आ रहा था, वरना वॉल्यूम 22.4 नहीं आ रहा था। सेम कंडीशन यहां पर थी। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 22.4 लीटर आ रहा था, लेकिन तब जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था एंड प्रेशर था 180। तो यहां से क्या समझ आया, 1 मोल आप किसी भी गैस का देखो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 180 एम। अच्छा, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। देखो यहां पे मैंने लिखा भी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 180 एम। ठीक है, प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम, टेम्परेचर का यूनिट होता है सेल्सियस। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है एस टी पी। एसटीपी के ऊपर 1 मोल हाइड्रोजन गैस आप देख लो, कोई भी 1 मोल गैस कोई भी हो, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, उसका जो वॉल्यूम आ रहा था वो कितना आ रहा था, 22.4 लीटर। तो यहां से क्या समझ आया, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, देखो डेफिनेशन यही लिखी है मैंने, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो एट एसटीपी, उस गैस को आपने एसटीपी पर रखा है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 180 एम पर रखा है, तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 22.4 लीटर आएगा। तो यहां से क्या समझ आया कि 1 मोल का वॉल्यूम फिक्स है। तो चाहे 1 मोल आप हाइड्रोजन को देखो, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, सबका वॉल्यूम देखो क्या आ रहा है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। लेकिन एक कंडीशन है, जब आप किस पे देखोगे, एट एसटीपी पर ही ये कंडीशन है। एंड 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो 22.4 है। 1 मोल के वॉल्यूम को आप कहते हैं मोलर वॉल्यूम। जिस तरह से 1 मोल के मास को आप कहते हैं मोलर मास, इस तरह से 1 मोल के वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। देखो लिखा भी है मैंने, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो बेटा मोलर वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। ठीक है, सेम डेफिनेशन यहां पर लिखिए। इन तीनों को मिला के एक और डेफिनेशन बनाई। ये डेफिनेशन आपको मिलेगी गैसेस वाले चैप्टर के अंदर, जब आप उसको पढ़ोगे, आप किसको,
जब आप पढ़ेंगे गैस लास्ट को पढ़ेंगे तब वो वाली डेफिनेशन आपको मिलेगी, लेकिन देखो अभी भी आपको समझ आ जाएगी। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द डिफरेंट गैसेस, भाई डिफरेंट गैसेस लिए हैं आपने, या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों का वॉल्यूम क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है, तो देखो इक्वल वॉल्यूम हो गए आप ऑल द डिफरेंट गैसेस एट एसटीपी। एसटीपी पर है देखो 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम, ये भी एसटीपी पर, ये भी एसटीपी पर। जब ये कंडीशन है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। देखो वाटर जहां पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं 6.02 into 10⁻23, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी इतने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी इतने हैं। तो यही तो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि भाई जब इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द डिफरेंट गैसेस एट एसटीपी हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज वेल एज मोल। देखो यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल, यहाँ पर भी 1 मोल, बस डिफरेंट तरह से लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं। अब देखो आपको पता चल गया कि भाई 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल गैस, 1 मोल गैस, 1 मोल गैस क्या, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस, 1 मोल ऑफ किसी भी गैस का देखो, 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का वॉल्यूम देखोगे 1 मोल का कितना आएगा 22.4 लीटर, लेकिन किस पर 8 STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये चीज आपने याद रखनी है। इसी से आगे देखो मैं आपको एग्जांपल कुछ बताता हूं, जैसे भाई यहां पर मैं लिखूं 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम आएगा, 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम 22.4 लीटर। अब मैं आपसे पूछूं भाई 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना आएगा, तो बेटा आपको 1 मोल का पता है 22.4, 2 मोल इसका डबल कर लो, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4, आंसर आ जाएगा 44.8 लीटर। तो मतलब इस तरह से अगर आपको 1 मोल का पता है तो आप कितने भी मोल्स के निकाल सकते हैं। अगर भाई मैं आपसे पूछूं 10 मोल्स हाइड्रोजन, 10 मोल हाइड्रोजन गैस है आपके पास, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, भाई 1 मोल का है 22.4, 10 मोल का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, तो आंसर आ जाएगा आपका 224। ये डेसिमल एक बार शिफ्ट हो जाएगा। इसका यूनिट क्या रखेंगे, लीटर या डेसीमीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि बेटा 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो कितना है 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा एक फार्मूला भी देख लें मोल का, यहां से फार्मूला बनेगा n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये फार्मूला आगे चल के हम वीडियोस के अंदर यूज करेंगे। अब जो हम बनाएंगे पार्ट, उसके अंदर आप क्या देखेंगे, उसके अंदर आप देखेंगे कि भाई मोल्स की प्रॉब्लम किस तरह से होती है।